नाना! नाना! ओहो, अब ये कौन सा किरदार है? तुम क्या वाकई हुआ खुद को बेटा? स्मार्ट समझते हो? उफ, रुको, तुमसे कह रही हूँ मैं। नाना! क्या हुआ माहिर? क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? ये क्या है? क्या? हमारी क्या बात हुई थी? नाज, तुमने उसे ऐसा क्या बताया है जो इतने गुस्से में है? ये कुछ समझी नहीं मैं। मेरी बात सुनो तुम। खामोश खड़ी रहो। इस मसले को मुझे सुलझाना है। बराए मेहरबानी आप भी खामोश रहिए। माहिर, क्या है ये सब? ये कौन सा तरीका है मेरी बीवी से बात करने का? जिया, गुस्सा ना हो, आराम से डील करें प्लीज। यकीनन इस लड़की ने कुछ कहा है जो वो यहाँ इतने गुस्से में आया है। खामोश रहो तुम। नाना, हमारी बात हुई थी ना इसमें? हाँ? तो फिर बताइए क्या है? माहिर, अपने अल्फाज पे गौर करो। माहिर, अपने नाना से बात कर रहे हो तुम। सीधी बात है नाना, रिस्पेक्ट तो मेरी आप भी नहीं कर रहे। अगर वो जिद्दी है तो मैं भी इसका नाना हूँ। ये शोर कैसा हो रहा है? माहिर बेटा उस मुआहदे को लेकर बहुत गुस्से में है, इसलिए बिनी साहिबा ने कहा है कि जाकर गुलशन को संभालो। ठीक है, तुम उन्हें देखो, मैं नीचे जा खुदा रही के लिए हूँ। रुक जाइए। आप जानती है ना मैं गुलशन साहिबा को अकेले नहीं संभाल सकती। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ें। ठीक है, देखो वो सो रही है। अगर बिलफर्ज वो जाग जाती हैं तो कोई म्यूजिक लगा मुझे देना। अकेला मत छोड़ें। देखिए आप जानती है ना मैं उन्हें नहीं संभाल सकती। कुछ नहीं होगा जरीफी, अगर कुछ हो तो मुझे बुलाने आ जाना। परेशान मत हो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मेरी शादी के फैसले कोई और क्यों करेगा? मेरे इल्म में लाए बगैर ये सब कैसे हुआ? देखो माहिर, तुम अपनी हद में रहो। इसमें गलती क्या है? हैं? क्या गलती है? मैंने भी अपनी शादी पर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया था। फिर इसमें तुम्हें क्या मसला है? आपको क्या लगता है अंकल कि मैं फखरूनिसा जैसी हूँ? ये तुम किस तरह की बात कर रही हो नाज? देखो जिया, आज इस लड़की की माँ ने भी ऐसे ही किया। मैंने इसीलिए तुम लोगों में से किसी को नहीं बताया ताकि एक और मसला ना पैदा हो जाए। मैंने मैं आपको कुछ नहीं बताया। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हुआ जिया। जिया अंकल, मैं आपके सामने पली बड़ी हूँ, क्या आप मुझे नहीं जानते? नाज, बाबा, माहिर, देखें हम सब आराम से बैठ के बात करते हैं और इस मसले को सुलझाते बिल्कुल सही हैं। कहा। हर चीज पहले डिस्कस होनी चाहिए थी। आई बात समझ में? माहिर, तुम अपनी खाला से किस तरह बात कर रहे हो? बस बहुत हो गया। अब तो इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे तुम दोनों का दस्तखत करना बहुत ही जरूरी हो गया है, समझे? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? हाँ, तुम इस एग्रीमेंट पर साइन करोगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी इस कंपनी को खड़ा करने में, लेकिन आज मुझे हर चीज पर समझौता करना पड़ रहा है क्या तुम मतलब लोगों है की आपका? वजह से। क्या आपने मुआहदा इसलिए बनाया है कि कहीं मैं आपके पैसे लेके भाग ना जाऊं? तो फिर आखिर मसला क्या है? तुम एक लफ्ज भी मेरे सामने मत बोलना, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारा। नाज, अपनी हद में रहो तो बेहतर होगा। आपा यहाँ क्यों आ गई? गुलशन, आराम से, आराम से, आपा रुके, बात आराम सुने। से। आपा रुक जाए बेटा, प्लीज। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? इस लड़की की वजह से कोई मसला पैदा हुआ है ना? बताओ मुझे। आपा, बाबा, बाबा इस लड़की ने मुझसे बहुत कुछ कहा था। इसने कहा कि माहिर मुझसे प्यार नहीं करता और जब मैं इस घर में आऊंगी तो मैं ही इस घर की मालकिन होंगी। गुलशन अम्मी, आप उस बात को कहां से कहां ले जा रही हैं? मुझे अम्मी मत कहना। तुम जैसी लड़की की माँ नहीं हो सकती। तुम झूठी हो। वो सब कुछ कहा था तुमने। हरगिज़ नहीं नाज। क्या नाज? क्या नाज? जाहिर सी बात है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और ये बात माहिर अच्छी तरह जानता है। इसने पागल भी कहा मुझे। इसके अलावा भी ना जाने क्या कुछ कह रही थी। बेटा मैं यहाँ हूँ, तुम चलो बाबा, यहाँ से। देखें, बात सुने। ये कसम खाकर कह सकती हूँ मैं, ये मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसने जाल बिछाया है मेरे बेटे को फंसाने के लिए। गुलशन? इसकी कही हुई हर बात झूठी है। मक्कार गुलशन? है ये जो आप दिखती बस है ना, करें। वैसी बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल मेरे शौहर की तरह है। ये आप क्या कह रही हैं? क्यों ना इंसाफी कर रही है मेरे साथ? अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मैं सालों तक इसका इंतजार करती? क्या हो गया है तुम्हें? चुप रह सकती हो क्या? कैसे चुप हो जाऊं? तो तुम इन्हें बातें क्यों सुना रही हो? सबके हाँ? सब यहाँ अब पे आइए मेरी अंदर। तौहीन कर रहे हैं और मैं चुप हो चलिए, जाऊं? मेरे चुप, साथ आइए। उन्हें खुद गुलशन से चलो, बताओ क्या आपा कह रही है। चलिए, आ गुलशन, जाओ। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? बेटे पर मत चिल्लाएं। बाबा देखे, बस 1 मिनट मुझे दे दें। माहिर, मुझे एक बात तो बताना, क्या तुम इससे प्यार करते हो? देखो तुम नहीं करते हो। अगर करते हो तो बताओ ना। एक ऐसा प्यार जिसके बगैर तुम्हें पूरी दुनिया अधूरी लगती है। क्या वाकई ऐसा प्यार करते हो इस लड़की से? माहिर, अब सोचते ही रहना, ठीक है? हद करती है। बस। आप माहिर, आप
नाज, नाज, मेरे पीछे मत आओ माहिर, नाज, दफा हो जाओ यहाँ से। नाज, अरे रुक जाओ, क्या कर रही हो ये? अभी भी कह रहे हो कि मैं क्या कर आखिर रही क्यों हूँ? उनके साथ उलझने की कोशिश कर रही मैं हो? और क्या करती माहिर? तुम्हें सबके सामने सोचा पड़ा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो कि तो नहीं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए सबकी बातें सुन रहा हूँ ना। और तुम हो कि अम्मी से बदतमीजी कर रही हो। कितनी अहमकाना हरकत है। अहमक लड़की हूँ मैं, वो इसलिए कि इतने साल तुम्हारे इंतजार में गुजार दिए मैंने। तुमने कुछ कहने का मौका भी दिया? हम दोनों की कल एंगेजमेंट हुई है और तुम सबके सामने रिंग उतार कर फेंक रही हो। अच्छा मैंने ये किया, तुमने क्या किया है? हाँ, तुम बचपन में भी बेवकूफ थी और अभी भी बेवकूफी हो माहिर। देखो, क्या तुम वाकई जानती हो मुझे? तुम्हें तो लगा मैं इस मुआहिदे का हिस्सा हूँ। तुम चाहती हो सबके सामने खड़े होकर मैं तुमसे मोहब्बत का एतराफ करूं। तुम पहले फैसला कर लो कि तुम शादी करना चाहती भी हो या नहीं। ऐसे ही ड्रामा हुआ एंगेजमेंट पे, आज फिर नया ड्रामा। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारे पीछे आऊंगा मैं। मत आना। इतना कुछ होने के बाद, इतनी ज्यादा तौहीन के बाद मेरे पीछे हरगिज मत आना। जब तक तुम्हें एहसास ना हो तब तक आना भी मत माहिर। देख क्या रहे हो? टैक्सी बुलाओ मेरे लिए।